असल कातिल पर्दे में छुपा रह गया, वो सामने नहीं आ पाया, इसलिए कि दुश्मन मासूम ने अपने हाथ से किसी को कत्ल नहीं किया, अपने जरिए लोगों को कत्ल करवाया है। तो हुसैन का मकसद ये था कि ये छुपे हुए कातिल मेरे बाप के, मेरे भाई के, मेरे माँ के, क्यों न मैं इसे शहर छोड़ दूं, फिर न शहर की गलियों में जाके छुप जाए, मैं मैदान में आ जाऊं, मैदान में भाग नहीं पाता कोई। एक जुमला मैं आपके बीच में मिसाल अर्ज कर दूं और वो वही बात तमाम कि जब आप मुजरिमों को भागते हुए पकड़ लें और उसमें से 3 भाग जाए, 1 पकड़ जाए, तो अब क्या करेगा पुलिस? कहां पकड़े हुए मुजरिम से भागे हुए मुजरिम का पता पूछा जाएगा। क्या बात है, हक है। तुम बताओ कि वो कौन था, अगर नहीं बताता वो टॉर्चर किया जाएगा। भागते रहे मुजरिम अली, भागते रहे मुजरिम जहरा, भागते रहे मुजरिम हसन, इमाम हुसैन ने दौड़ा के यजीद को पकड़ लिया और पकड़ देगा, तू बता मेरे बाप का कातिल असल कौन है। जब पूछ लिया, इसका मतलब है करबला छुपे हुए कातिल को खींचकर दुनिया के सामने लाने का एक हसीन वाकया है। फिर कोई छुप नहीं पाया, सब बेनकाब होकर सामने आ गए। अली का कातिल भी पकड़ गया, हसन का कातिल भी पकड़ गया, ज़हरा का कातिल भी पकड़ गया। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने यजीद को पकड़ लिया था, इसीलिए शहर को छोड़ा था, मैदान में भाग नहीं पाया। दौरा के वक्त के इलाही कमांडर ने इस तरह इस बेदीन को पकड़ कर दुनिया के हवाले कर दिया कि अब इससे पूछते रहना कि किसने किसने क्या क्या किया है, इसी के खानदान और घराने की बात है, ये बताता रहेगा। ये सब हकीकत आपको कहाँ मिली? कहाँ? मजलिस हुसैन में। तो यही मजलिस हुसैन में देना मकसद होता है कि जब हुसैन का जिक्र करोगे तो कोई शरारत पसंद पर्दे में छुप नहीं पाएगा, सब बेनकाब होकर दुनिया के सामने। इसलिए अक्सर हमसे मौलवी हजरात मिलने वाले ये कहा करते थे, हमेशा कहते थे, कितनी ज्यादा मजलिसें करने की क्या जरूरत है, अरे एक आध हो जाए। देखिए हर वक्त आप जब आपको फोन लगाया जाता आप ऑन कर देते मजलिस पढ़ रहा हूँ, इतनी मजलिसें क्यों हो रही हैं? हमने कहा अभी और ज्यादा होंगी। क्या बात, हक है, और अभी होंगी। कहा क्यों इतनी ज्यादा होंगी? भाई आप वक्त इतना सब बैठा के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, एक साथ 2-3 मजलिसें मिलकर क्यों नहीं करते? आपको परेशानी क्या है? अगर ज्यादा मजलिसें हो रही है, शिरकत करने वाले अपने वक्त की कुर्बानी हुसैन की बारगाह में दे रहे हैं, आप परेशान क्यों? नहीं इतनी ज्यादा मजलिस है, हमने कहा और ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी मजलिस का। क्यों? कहा जब तक आप लोग सही मुसलमान नहीं बन जाओगे तब तक जिक्र हुसैन कसरत से होता रहेगा। इसलिए कि इमाम हुसैन ने कहा था, मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूँ, और जब इस्लाह करते करते करबला में मारे गए तो वही इस्लाह का जरिया मजलिस अज़ा बन गई है। अब मजलिस अज़ा उस वक्त तक कम नहीं हो सकती जब तक हर मुसलमान हुसैनी बनकर दुश्मन हुसैन पे लानत नहीं कर देता। हक है, हक है, हक है। हम मकसद हुसैनी को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है इस मजलिस में कोई ना सुन रहा हो तो इसके बाद वाली में सुनेगा, उसमें नहीं सुन पाया तीसरे वाले में सुनेगा। इसलिए कि अब तो माइक का जमाना है, अब तो कोई भी नहीं कर सकता कि नहीं सुन रहा हूं। कहीं ना कहीं से सब सुनते हैं। अब सब सुनते हैं तो क्या होता है? ये मजलिसों में दिक्कत क्यों है आने जाने? ये नहीं कि आप तो गुमराह हो गए हैं या वो बहुत राह रास्ते पे, ये सब नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि मजलिसों में आने से कुछ लोगों के खानवादे के पकड़े गए मुजरिम को आप सामने पेश कर देते हैं। हक है, हक। तो जब किसी के घर का आदमी पकड़ा जाएगा तो वो वहां रुकेगा जहां वो आप रोक रहे हैं, उसे वो वहां रोक नहीं सकता। इसलिए जानता है कि मुजरिम हमारे ही घराने में छुपा हुआ है। अभी जब बोलेगा मौलवी तो यही सब बोलेगा और हम रुसवा हो जाएंगे तो क्यों ना हम वहां जा ही ना जहाँ ये सब हो रहा है। हम कहते नहीं जाना चाहिए, इसे रोक दो, बेकार काम है, वक्त जाया होगा। नहीं, वक्त जाया नहीं होगा। हम आने वाली नस्लों
करने वाले लोगों को उनके बीच पहचानवाने के लिए जिक्र हुसैन करते हैं। हक है, हक अब है। कोई धोखा ना देने पाए लिबास पहनकर, इसलिए कि हमारे वहाँ लिबास बदलना जरूरी नहीं है, मिजाज बदलना जरूरी है। क्या बात है, हक है, मिजाज सुभान नहीं अल्लाह। बदलता तब तक लिबास की कोई कीमत नहीं बनती। हमने सियाह लिबास पहन लिया है, गम हुसैन मनाने की अलामत है, सिंबल है, पहचान है, लेकिन गम हुसैन में लिबास आप बदलिए, काला पहनिए, सियाह पहनिए। मासूम के कौल में भी आता है कि वो लोग जो मेरे बाबा का गम सियाह पोश होकर मनाते हैं, अल्लाह अपना करम और रहमत उन पर नाजिल करे। चौथे इमाम के कौल में आया है, पहनिए, बदलिए, खुलूक लिबास बदलिए, लेकिन लिबास के साथ मिजाज भी बदल दीजिए। हक है, हक है। जब मिजाज बदल जाएगा तो लिबास और मिजाज दोनों मिलकर एक हुसैनी तैयार कर देगा, जो मुआशरे में लोगों के बीच में किसी से डरेगा नहीं। अगर डरेगा तो खुदा से डरेगा, वरना और किसी से नहीं डरेगा। इसीलिए उस रहबरे ईरान ने दो ही जुमला अपने ईरानियों से कहा है, कहा मैं आपके लिए उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक आप ताकत और लालच के सामने झुक नहीं जाते। जहां लालच और ताकत के सामने झुके उसी दिन मैं अपना दामन समेट लूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। इसका मतलब यही दो चीजें हैं जो मजहब के दायरे में लोगों को गुमराह कर देती हैं और शरारत पसंद बना देती है।